अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब। अब पेट्रोल की महंगाई को करो टाटा बाय बाय, क्योंकि भिवंडी शहर में आ गया है इलेक्ट्रिक स्कूटर का मार्केट लीडर बिकॉज, जिनके पास है आरआर केबल्स के 35 सालों का भरोसा। बिकॉज ई स्कूटर अपने फीचर्स में बेमिसाल है। इनके पास तो बेहतरीन मॉडल है D15 और C12, 36,000 या 3 साल की वारंटी, जिसे आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये एक चार्ज में 115 किलोमीटर से 140 किलोमीटर तक चलती है। फुल मेटल बॉडी, बिग एंड स्पेशियस सीट, 16 इंच अलॉय व्हील्स, 20 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स, IP67 वाटरप्रूफ रिमूवेबल बैटरी, जिसे आप कहीं भी चार्ज कर सकते हैं। GPS सिस्टम जैसे बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। एक बार जरूर विजिट कीजिए बिकॉज टेक मोटर्स, कृष्णा कॉम्प्लेक्स, रामेश्वर मंदिर के पास, आगरा रोड, भिवंडी। तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि खुशी का कारण क्या है? ऐसे तो पूरा शहर जानता है, लेकिन फिर आपके मुझे जानना चाहते हैं। ये खुशी का कारण ऐसा है कि 5 दिसंबर 2019 को कृषि महापालिका में कांग्रेस के 18 लोगों ने बंडखोरी की थी, यानी गद्दारी की थी और पार्टी के व्हिप के खिलाफ एक गलत व्हिप निकाल के पूरे शहर को मिसगाइड करने की कोशिश की। और वक्त रहते हुए सुबह 10 बजे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दाखिल हुई। 12 बजे जब पीठासीन अधिकारी इलेक्शन लेने आए, उनके बाद राइटिंग में कंप्लेंट चली गई। राइटिंग में वहाँ पर स्टेटमेंट किया गया गढ़ नेता द्वारा कि बाबा ये जो हमारी जो ऑफिशियली उम्मीदवार है वो ऋषिका राका है, ना कि हमारा और कोई उम्मीदवार है। तो जिस तरीके से उन्होंने गलत वेब निकाल के गलत वो करने का जो जितनी भी कोशिश की, उसको टोटल टाइम के अंदर ही हम लोगों ने उसको काउंटर किए थे और वही काउंटर करना हमारे को फायदेमंद रहा। तो आज उसके ऊपर भी फैसला आ गया। हाँ, उसके ऊपर इसी जो फैसला आने में जो इतनी देरी हुई, तो उसका कारण क्या बताएंगे? उसका कारण ऐसा कि 2 साल लोग कोविड का भी था। फिर उसके बाद में कुछ जो हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए था वो ना इंसाफी हुई और हमारे अपने लोगों ने किया ना इंसाफ। अच्छा, और ये जो सफर था आपका 3-3.5 साल जो आपने लड़ाई की, तो इसमें किस तरह की तकलीफें आपको आई है? कहीं तकलीफें बहुत आई, मगर भिवंडी शहर के लोगों का जज्बात और भिवंडी शहर के लोगों की दुआएं, उसने कभी भी कहीं तकलीफ आपके ऊपर भी कुछ पॉलिटिकल प्रेशर थे इसके ऊपर? वो प्रेशर से मैं कभी डरता नहीं। मैं जिंदगी में स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ। उसमें नुकसान नफे की कभी मैं परवाह नहीं करता, क्या नुकसान होगा क्या नफा होगा। सर, जिस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के 29 नगर चौकों की यहाँ उपस्थिति है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष यहाँ पर नहीं है, क्या कारण है? कौन सा? ये जो है वो मीटिंग है आज प्रदेश में, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की तरफ से, जिला प्रेसिडेंट की तरफ से प्रोग्राम नहीं रखा गया था। ये प्रोग्राम हमारे जावेद फारूकी साहब और हमारे चंद यूथ के लोगों ने और डॉक्टर नूर और तमाम कार्यकर्ताओं ने प्रोग्राम रखा। कोई वो नहीं दिख रहा, रोल नहीं दिख रहा। रोल का क्या, जिला अध्यक्ष से मेरी रात में बातचीत है, उन्होंने मुबारकबाद दी मुझे। एक बात खड़ी यहाँ पे कि जैसे आपने बोला कि झूठा व्हिप जो है जारी किया गया था, तो जो झूठा व्हिप जिसने जारी किया था उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुई? देखो, उसके ऊपर कार्रवाई का अभी हम बड़ी लड़ाई के पीछे थे कि हमको बड़ी जंग जीतना है, इनको पहले घर भेजना है, बाकी तो होते रहेगा, देखे जाएंगे। कि 4 साल की लड़ाई लड़नी पड़ी, विशेषतः महापौर और उप महापौर के चुनाव में जो बागी नगर सेवक थे उन्होंने कोणार्क विकास आघाड़ी को सपोर्ट किया, ना कि कांग्रेस को, और इसके वजह से कांग्रेस में वो हार देखने को मिली। हालांकि जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया था और इसके बावजूद भी एक शर्मनाक हार अपने को वहाँ पर देखने को मिली। और बागियों के खिलाफ आपने एक याचिका दर्ज की थी, जिसमें क्या पूरा फैसला हुआ, किस तरह से पूरा मामला चला 4 सालों में? 6 साल में
इस मैटर को 3.5 साल हो गए और 3.5 साल में हमने सबसे पहले कोकन आयुक्त के इधर पिटीशन फाइल की थी। कोकन आयुक्त के इधर हमने एक फाइल की थी। उसके बाद में फिर कोकन आयुक्त में किसी वजह से हमारे अपने लोगों के कुछ यानी जो हमारे स्टेट लेवल की जो बॉडी है उसके तरफ से हमको जो सपोर्ट नहीं मिला। और सबसे अफसोस की बात है कि बाला साहब थोरात मासूल मंत्री होते हुए और वो किसी और के प्रेशर में आके, जबकि क्लियर कट है उसमें, क्योंकि हमने जो जो किया हाउस के अंदर, हमने उसमें ये किया कि भाई ये व्हिप जो निकाले इन्होंने, ये नकली व्हिप है, ये खोटी व्हिप है, और उसमें का एक आदमी यहाँ मौजूद है तो इस तरीके से हमने जितना प्रोसेस था पुलिस कंप्लेंट से लेके हर तरीके से हर चीज़ किए। और इलेक्शन के पहले ही पीठासीन अधिकारी को ये बताया गया कि हमारी जो ऑफिशियली जो उम्मीदवार है वो ऋषिका राका है और ऋषिका के राका के नाम से ही कांग्रेस पक्ष का व्हिप है। सर 2 सवाल है। एक सवाल ये है कि जो व्हिप निकली थी वो व्हिप के ऊपर कार्रवाई हुई क्या, मतलब जिस तरह से जिसके नाम से उस पर कोई कार्रवाई है? और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से कांग्रेस को आज जो जीत मिली है ये पूरा श्रेय किसको जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया और ये कोकन विभाग ने जो मुख्यमंत्री ने कल साइन करके दिया है, क्या आदेश में फैसला क्या है? आदेश में जो फैसला आया उस फैसले को वो चैलेंज भी कर सकते हैं क्या कोर्ट के माध्यम से? हो सकता है ऐसा? फैसले को चैलेंज करने को कोई वांधा नहीं ना, कोई भी फैसले को कोई चैलेंज कर सकता है, मगर वो वहाँ पे टिकना न टिकना वो तो सब जो केस की पोजीशन रहती है, सिचुएशन रहती है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। और ये तो क्लियर कट केस थी, इसको तो जो कानून 3 महीने का था 90 दिन में डिस्क्वालिफिकेशन का, वो कानून के तहत उनको तो कब का होना मांगता था। मगर हमारी बदकिस्मती है कि हमारी गवर्नमेंट होने के बाद, महसूल डिपार्टमेंट के मंत्री बाला साहब थोरात होने के बाद किसी के दबाव में प्रेशर में आके निर्णय बदला जाता है। इससे बड़ी शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती। मैं तो इतना कहूँगा कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो मेरे अपनों ने वहाँ लूटा और मेरे अपनों ने हमारे खिलाफ काम किया, सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, किसी के प्रेशर में आके। अरे आप यहाँ पे पार्टी के वरिष्ठ नेता में गंज में हैं, अगर पार्टी के वरिष्ठ नेता अगर पार्टी के कैडर का या पार्टी के लोकल लोगों का सपोर्ट नहीं करेंगे तो पार्टी कहाँ जाएंगी? ये सबसे मतलब इतनी शर्म की बात है हमको कि हमको लोग पूछते रहे कि तुम्हारे बायु से पूरा होने के बावजूद हमारे वकील लोग हैरान थे कि टोटल डॉक्यूमेंट्री पुरावे, एविडेंस पुरावे टोटल 100% हमने हमारे बाजू से होने के बाद में वो डिसीजन हमारे खिलाफ आया। तो बहुत अफसोस हुआ कि हमारे पार्टी के जो वहाँ के वरिष्ठ लोग थे वो हमारे साथ नहीं दे सके। वो अफसोस के साथ मुझे आज भी कहना पड़ता है। सर वो व्हिप के बारे में जो अगर जो जिसके नाम से व्हिप था उन पर कोई कार्रवाई? अरे जिनके नाम पे व्हिप था वो उनके ऊपर कार्रवाई, तो यही कार्रवाई हुई ना, डिस्क्वालिफिकेशन थी। मेरा सवाल ये है जो नकली जो व्हिप जारी किया उनके बारे में, उनके ऊपर क्या कार्रवाई? देखो उनके ऊपर हम लोग छोटी लड़ाई को बाजू में रख के बड़ी लड़ाई के पीछे, पहले इनको घर भेजना था, उसके बाद में वो आगे का देखेंगे क्या करना है। सर आपका कहने मतलब पार्टी से बागी होने का उसका रीजन क्या था? बागी होने का रीजन क्या था बोले तो वो लोग बार बार आरोप लगा रहे थे कि उन्हें जिस तरह से काम करना है उन्हें किया। अभी किए ना काम, अभी इतना काम किए कि पूरा शहर देख रहा है, उनकी तारीफ हो रही है। अरे रीजन ये पूछ रहे मेरे को, रीजन है पैसा। रीजन क्या है? पैसा और पद।
ये रीजन उसका। मतलब ये बात आप मानते हैं कि भिवंडी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में सब पैसे का खेल है? अरे मैं क्यों मानता, दुनिया मानती है, भिवंडी की पूरी आवाम जानती है।